हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे कहानी चैनल में स्वागत है। तो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। सास ससुर ने करवाई बहू की शादी। सुनीता के बेटे राज की शादी उसकी बहू रीना से होती है। दोनों की जोड़ी बड़ी ही शानदार थी। अभी राज और रीना की शादी को 2 साल ही हुए थे कि राज की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद रीनू की माँ उसे लेने के लिए आती है। रीनू की माँ रीनू को साथ जाने के लिए कहती है। रीनू की माँ कहती है, अच्छा बहन जी, अब रीनू का पति तो रहा नहीं। अच्छा होगा कि हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं। रीनू की सास बोलती है, जी बहन जी, बेशक रीनू को आप ले जा सकती हो, पर मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। और अगर रीनू से आप पूछ लीजिए, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है। रीनू की माँ रीनू के पास गई, बोली, बेटा तेरी सास कह रही है कि अब तू यहाँ से चली जा, अब तेरे यहाँ पर कुछ नहीं है। तो रीनू बोलती है, मैं इस घर को छोड़ कर नहीं जाऊंगी। माँ जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं, वह मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती हैं। तभी रीनू की माँ बोलती है, बेटी मानना और होना अलग बात है, जिद मत कर। रीनू बुझे मन से कहती है, ठीक है। रीनू अपना ससुराल छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर माँ के कहने पर दुखी मन से अपना सामान पैक करके नीचे आ जाती है। यहाँ उसके सास ससुर, उसकी ननद प्रिया खड़े थे। वह रीनू का सामान देखकर दुखी हो जाते हैं। रीनू की माँ तो चाहती थी कि वो बिना किसी को बुलाए ही वहाँ से चली जाए, लेकिन रीनू ने ऐसा नहीं किया। रीनू की सास आती है, बेटा, वो उन लोग से बात करती है, लेकिन रीनू की माँ बोलती है, बेटा इन लोग से क्या बात करनी, तू यहाँ से चल। लेकिन रीनू रुक जाती है। फिर रीनू की सास उसे गले लगाती है और रीनू भी सास के पैर छूती है। माँ जी, मैं जा रही हूँ। तभी रेणु की ननद प्रिया बोली, भाभी, आपके यहाँ बिना घर कितना सूना सूना लगेगा। भाई के जाने के बाद आप में ही हम भाई को देखते थे। और फिर रोने लगती है। रीनू भी रोने लगती है और कहती है, पापा, माँ जी, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ। यहाँ मुझे अपनापन लगता है। इस घर से मेरे पति की यादें जुड़ी हुई हैं और आप तो उनके अपने हैं। प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। यह बोलकर रोने लगती है। रीनू की सास सुनीता समझ लेती है कि उसकी माँ ने ही उसे उकसाया होगा। वह घर सारा सामान उठाकर घर के अंदर रख देती है और रीनू की माँ से कहती है, बहन जी, मैंने आपसे कहा था कि अगर रीनू बहू जाने की इच्छा रखे तभी आप उसे यहाँ से ले जाएं। वह इसी घर में रहना चाहती है तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। रीनू की माँ आश्चर्यचकित नज़रों से देखती है रीनू की तरफ और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और रीनू की माँ समझ लेती है कि ये अब हमारी बात नहीं मानेगी। तो रीनू की सास बोलती है कि बेटी, अब ये तुम्हारा घर है, अब यहाँ से तुम कहीं नहीं जाओगी। यह सुनकर वो बहुत खुश होती है और वहाँ पे रहने लगती है। वह घर का सारा काम करती और खाली समय में अपने कमरे में बैठ जाती। जब एक दिन रीनू के ससुर से कहते हैं, बेटा रीनू, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारी उम्र बहुत कम थी, क्यों ना तुम अब आगे की पढ़ाई शुरू कर लो। पापा, मैं आगे पढ़ना शुरू किया तो घर का कौन काम करेगा, रीनू ऐसा बोलती है, और आपका देखभाल कौन करेगा। तो उसका पापा बोलते हैं, हम घर का काम मिलकर कर लेंगे और अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। रीनू आगे की पढ़ाई शुरू करती है। पढ़ाई करने के बाद वो अच्छी सी नौकरी भी ले लेती है। एक दिन रीनू के घर के घंटी बजती है। एक सुंदर सा लड़का अपनी माँ के साथ रीनू के घर आता है। रीनू के सास ससुर उन लोग को घर के अंदर बैठाते हैं। लड़के के पिता बोलते हैं, हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर सास ससुर खुश होते हैं और रीनू को भी बुला लेते हैं। वह कहता है, वो पूछते हैं, तुम बेटा क्या करते हो। तो बोलता है, बेटा रीनू, माँ, रीनू जिस जगह नौकरी करती है मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा, सुनीता रीनू को भी बुला लेती है। जैसे ही रीनू वहाँ आती है अपने सर को देखकर चौंक जाती है। अरे सर, आप यहाँ, यह कौन है। तो ये मेरे मम्मी पापा हैं। रीनू की सास बोलती है, बेटा ये तुम्हारे शादी की बात करने के लिए आए हैं। रीनू गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, यह बात ऑफिस में सबको पता है। फिर उसके पिता बोलते हैं कि अभिषेक ने मुझे सब बता दिया है, मुझसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं यह शादी करना चाहता हूँ। तो रीनू बोलती है, मैं यह शादी नहीं करना चाहती हूँ। तभी रीनू की सास सुनीता कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें यह शादी करनी पड़ेगी। माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा होकर एक अच्छे घर की बहू देखना चाहते हैं। तो रीनू बोलती है, माँ जी, मैं तो बहू बन चुकी हूँ, मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तुझे कुछ भी जीने का हक है, और जो चला गया फिर तो वो लौट कर नहीं आएगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी है बेटा, ऐसे नहीं जी जाती है।
बेटा हमने तुम्हें अपनी बेटी कहा है तो एक माँ बाप का फर्ज बनता है को अच्छा सा रिश्ता देकर फिर शादी करें। और बेटा हमें अभिषेक बहुत पसंद है रीनू की। रीनू भी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिन बाद रीनू के ससुर सास ससुर उसे पूरी रीति रिवाज से शादी करते हैं और माता पिता होने का कर्तव्य निभाते हैं। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।